ध्यान क्या है, ध्यान करना क्यों है और ध्यान करते कैसे हैं, या मेडिटेशन। इन 3 टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। तो ध्यान मतलब आप समझो अवेयरनेस एक ही है। तो जैसे ही कोई आपको पुकारेगा आपके नाम से, तो आपके ध्यान में वो चीज़ आएगी, मतलब ध्यान में आपका नाम आएगा और ध्यान में वो आवाज़ आएगी। तो ऐसा ही होता है ध्यान में चीज़ें आती चली जाती है। आपके थॉट्स भी आते हैं, आपके एक्शंस भी आते हैं और बहुत सारी एक्सटर्नल वर्ल्ड की चीज़ें। कहीं पे कोई एक्सीडेंट हो गया, आप रास्ते पे चल रहे हो, तो वो चीज़ आपका ध्यान में आती है। वो चीज़ ध्यान हर पल घटित होता है। सारे एक्शंस बारी बारी से आपके ध्यान में आते हैं। ध्यान तो हर पल है, अवेयरनेस तो हर पल है। तो ये हो गया ध्यान। अब ध्यान करना क्यों है? सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि ध्यान करना क्यों? क्योंकि हमारा माइंड बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस होता है। इतना रेस्टलेस है कि 24 घंटे अंदर बड़बड़ चलती रहती है। तो आपको लगता है कि कैसे इसे शांत करूं, कैसे ये बड़बड़ बंद हो, कैसे ये अंदर का विवाद बंद हो। तो इसी का सॉल्यूशन है कि हम ध्यान करें। इसीलिए ध्यान करना होता है। अब ध्यान करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन उनमें से कुछ जो इजी है, जो मुझे इजी लगते हैं, जो हर कोई कर सकता है, कभी भी कर सकता है, उनमें से 1 2 3 तरीके मैं आपको बताता हूँ। पहला तरीका है, एक शांत जगह पर आप बैठ जाएं। हो सके तो अपनी कमर मतलब बैक थोड़ी स्ट्रेट कर लें और सिर्फ अपनी ब्रेथ पर ध्यान दें। ब्रेथ मतलब श्वास अंदर आ रही है और श्वास बाहर जा रही है। इससे होगा क्या? हजारों लोगों ने ये टेक्निक आपको बताई होगी, लेकिन इससे होता क्या है एक्चुअली? इससे क्या होता है कि जो हमारा ध्यान हजारों जगह पे भटका हुआ है, वो हजारों जगह से भटका हुआ ध्यान एक जगह पे आके टिक जाएगा, ब्रेथ पर, श्वास पर। अगर आपको इस प्रैक्टिस में थोड़ी सी विघ्न लग रही है या दुविधा हो रही है, तो आप इसमें जब आप इनहेल करें, मतलब जब आप श्वास ले, तो साथ में ओम को ऐड करें, और जब आप श्वास छोड़ें तब भी आप ओम को ऐड करें। मतलब श्वास लेते समय ओम बोलना है मन में, श्वास छोड़ते समय आपको ओम बोलना है। ये बहुत ही बेसिक और पहली टेक्निक है। दूसरी टेक्निक है ध्यान करने की, आप अनाहता नाद को सुन सकते हैं। वो ऐसी चीज है कि जहां पर आपने ध्यान टिका दिया तो ऑटोमेटिकली आप शून्य की तरफ बढ़ते चले जाते हो। ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है अनाहता नाद में। तो अगर किसी को एक्सपीरियंस नहीं है अनाहता नाद का, या इंग्लिश में उसे बोलते हैं अनस्ट्रक्ट साउंड, तो उसके लिए आप कमेंट में या वैसे सेक्शन में कोई छोड़ दीजिए, तो उसके लिए एक प्योर अलग वीडियो बनाएंगे कि अनाहता नाद का एक्सपीरियंस करें कैसे। कम बैक टू द टेक्निक। अनाहता नाद में जब आप बैठते हो तो धीरे धीरे अपने आप आपकी बॉडी ज़ीरो की तरफ मूव होगी, ज़ीरो की तरफ चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी वो ज़ीरो की तरफ। तो ये ध्यान करने का सबसे बेस्ट तरीका है। इससे क्या होगा? ये जो 2 तरीके हैं, पहला वाला बेसिक है, दूसरा वाला थोड़ा एडवांस है, जो अनाहता नाद की बात है। लेकिन इससे होगा क्या? अब ध्यान करते करते ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इस कंडीशन में आपको अलग अलग तरीके के एक्सपीरियंसेस भी हो सकते हैं, लेकिन
कोई भी एक्सपीरियंस में आपको रुकना फंसना नहीं है। बहुत तरह के अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं, जैसा शराब पीने के बाद भी हो सकता है, ड्रग लेने के बाद भी हो सकता है, वैसे एक्सपीरियंसेस भी हो सकते हैं आपको। लेकिन ऑल दोज एक्सपीरियंस, वो सारे एक्सपीरियंस बिल्कुल ही क्षणिक है, हमेशा के लिए नहीं टिकने वाले। और आप करने चले थे ध्यान और फंस जाएंगे कहीं और। तो ध्यान मेडिटेशन में जब आप बैठे और ऐसे कोई एक्सपीरियंस हो तो उसको पकड़े नहीं, उसको छोड़ते चले जाएं, देखते चले जाएं। जैसे ही आप शून्य पर पहुंचेंगे, तो ये कोई एंड नहीं है, शून्य कोई एंड नहीं है, यहाँ रुकना नहीं है। आप एकदम पीसफुल हो गए और एकदम सब कुछ ही स्लो हो जाएगा। लेकिन यहाँ से रियल पाथ शुरू होता है। अब यहाँ से आपको धीरे 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 सेल्फ इंक्वायरी की तरफ, हु एम आई की इंक्वायरी की तरफ, मैं कौन हूँ की इंक्वायरी की तरफ जाना है। बहुत ही बेसिक से, जैसे इसमें सबसे पहले आएगा अहम, मतलब अहम का आकार, वो हर चीज़ जिसमें आपने पकड़ के रखा है कि मैं ये हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी है, अब आपकी गाड़ी पे किसी ने स्क्रैच कर दिया तो आपको लगेगा कि मुझ पे स्क्रैच किया है, तो आप भड़क जाओगे, आप गुस्सा करोगे, जो कि ठीक बात भी है। लेकिन जब सेल्फ इंक्वायरी की बात होती है तो आपको ये समझना है कि मैं मेरी गाड़ी नहीं हूँ, तो मतलब वो जाएगा तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं बचूंगा। वैसे ही मैं अपना बैंक बैलेंस नहीं हूँ, वैसे ही मैं अपनी दूसरी दुकान, प्रॉपर्टीज़ या जो भी है वो नहीं हूँ, वो जाएगा तो भी मैं रहूँगा। सेल्फ इंक्वायरी का मेन क्वेश्चन ये है कि मैं कौन हूँ जानने के लिए आपको चीज़ों को डिलीट या फिर निगेट करते जाना पड़ेगा, और फिर आप एंड में पहुँचोगे कि हाँ आप ये हो, मतलब अहम ब्रह्मस्मि वाला। इसके आगे अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हम सेल्फ इंक्वायरी वाला नेक्स्ट थोड़ा सा एडवांस वीडियो बनाएंगे। नमस्कार।